Hi everyone, welcome to English Pathshala from the core of my heart. So without further delay, let's get started. And in today's video, I'm gonna talk about a few incorrect sentences and then after we will correct these sentences. Do watch this video till the end, enjoy it, do share, do like and do subscribe this video if you truly find it worthy. So without further delay, let's get started. The first one in my list I have for you. Since morning she's driving a car. सही है ये गलत, ये सेंटेंस गलत है. क्यों गलत है? आप लोग यूज करते हैं since morning she's driving a car, but whenever we talk about since and for, there is a time duration. Since morning we use present perfect continuous. It means we use has been, have been, ing form and since for. So the correct sentence is that since morning she has been driving instead of since morning she is driving. तो since morning she is driving incorrect है, since morning she has been driving correct है. Next sentence I have for you. Don't discuss about this topic. अब ये सही, आपको तो लग रहा होगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन एग्जैक्टली ग्रामेटिकली ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. जब भी आप डिस्कस के बारे में बातचीत करें तो डिस्कस के साथ अबाउट का हम यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा डोंट डिस्कस दिस टॉपिक इंस्टेड ऑफ डोंट डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. तो डोंट डिस्कस दिस टॉपिक इज करेक्ट एंड डोंट डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इन माई लिस्ट आई हैव फॉर यू. He is one of my best friend. He is one of my best friend. Here what is wrong? कहाँ पे गलती है? गलती यहाँ पर ये है कि जब भी आप बातचीत करेंगे one of my, तो हमेशा प्लूरल की बात करते हैं. one of my friends, one of my brothers, one of my sisters, one of my teachers, one of my students, one of my neighbors. तो ऐसी सिचुएशन में जब भी one of की बात करेंगे तो आप प्लूरल का यूज करेंगे. तो आपने सेंटेंस क्या बोला एग्जैक्टली हमने सेंटेंस क्या डिस्कस किया? He is one of my best friend. He is one of my best friend. तो बेस्ट फ्रेंड की जगह होगा he is one of my best friends. ये सेंटेंस करेक्ट होगा he is one of my best friends. आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है. नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव फॉर यू. द चाइल्ड हैज नो आइडिया वेयर हिज पेरेंट्स वर. द चाइल्ड हैज नो आइडिया वेयर हिज पेरेंट्स वर. इस सेंटेंस में गलती कहां पे है कि सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है. द चाइल्ड हैज नो आइडिया, बच्चे को आइडिया नहीं, मतलब टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. और यहां पे सेकंड पार्ट में हमने वर का यूज किया है तो यहां पे भी प्रेजेंट होगा. तो सेंटेंस करेक्ट होगा द चाइल्ड हैज नो आइडिया वेयर हिज पेरेंट्स आर. ये करेक्ट सेंटेंस होगा. और अगर यहां पे हैड होता तो फिर यहां पे वर लग जाता तो वो करेक्ट सेंटेंस होता. लाइक द चाइल्ड हैड नो आइडिया वेयर हिज पेरेंट्स वर एंड द चाइल्ड हैज नो आइडिया वेयर हिज पेरेंट्स आर. तो आई होप कि आपको ये भी सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, she has two son-in-laws. She has two son-in-laws. Exactly son-in-law जो है उसका प्लूरल son-in-laws नहीं होता, उसका प्लूरल होता है sons-in-law. sons-in-law. तो करेक्ट सेंटेंस होगा she has two sons-in-law instead of she has two son-in-laws. son-in-law का जो प्लूरल होता है वो होता है sons-in-law, son-in-laws नहीं होता. तो करेक्ट सेंटेंस होगा she has two sons-in-law. So I hope कि आपको ये भी सेंटेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, Your face resembles with my mother. Your face resembles with my mother. अब यहाँ पे गलत क्या है? रिजेंबल मतलब मिलना, आपका चेहरा मिलता है, आपका फेस मिलता है. तो रिजेंबल कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है तो यहाँ पे विथ का यूज हम नहीं करेंगे. करेक्ट सेंटेंस होगा योर फेस रिजेंबल्स my mother. Your face resembles my mother instead of your face resembles with my mother. क्योंकि resemble कोई भी preposition नहीं लेता है. आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. I love to go there. I love to go there. जब भी हम बातचीत करें love to, like to, तो डायरेक्ट हम ing फॉर्म का यूज करते हैं. तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा I love going there. I like to talk to I like talking to you. So I love to go there की जगह सही होगा I love going there. I like to talk to you की जगह सही होगा I like talking to you. तो I hope को आपको ये सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, I'm looking forward to meet you. जब भी हम looking forward to का यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा हम ing फॉर्म का यूज करते हैं. तो I'm looking forward to meet you instead of आप बोलिए I'm looking forward to meeting you. क्योंकि